everyone, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is force, push or pull. So think and do what you have to do. Have you ever played this game? इसमें क्या होता है? Do you like this game? क्या करते हो आप ये? है ना, इसमें क्या करते हो आप? एक दूसरे को पुल करते हो, राइट? और जो अपनी तरफ पुल कर लेता है वो जीत जाता है. सो फोर्स इज अप्लाइड. इसमें क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो. फोर्स इज अप्लाई टू पुल और पुश समथिंग. किसी चीज़ को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए हम क्या करते हैं? ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ पुश एंड पुल आर शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो. जैसे दिस इज अ पुश, किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हो हटाने के लिए कि, और ये बच्चा जो है टॉय को पुल कर रहा है. और हम क्या करते हैं, जब हम मॉल में जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? पुश करते हैं, राइट? सो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. तो फोर्स क्या होती है? पुश और पुल जो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स. वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी आर एबल टू डू वर्क ड्यू टू फोर्स. नाउ व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्स क्या क्या कर सकती है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ मैं थ्रो करती हूँ, आप उसको पकड़ लोगे तो वो चीज़ जो है वहीं पर स्टॉप हो जाएगी. सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सेकेंड, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, कोई बॉल है नीचे रखी है, रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेशनरी है, हम उसको फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं तो क्या हो जाएगी? उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो मूव करने लगेगी. फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे बैलून होता है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज और शेप जो है चेंज हो जाती है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे बैट बॉल से आप क्या करते हो? बैटमैन बॉल पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है. सो इन अदर वर्ड्स, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड, डायरेक्शन, साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो दीज आर द यूजेज ऑफ फोर्स. सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स आर, जैसे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, चपाती बनाते हैं तो फोर्स लगाते हैं ना, जिससे डो जो है वो चपाती में चेंज हो जाता है. और इस तरीके से हम स्ट्रिंग से क्या करते हैं? कोई पेपर को फेंकते हो तो वो भी फोर्स लगाते हैं. साइकिलिंग, जब हम पैडलिंग करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. सो सम टाइम अ फोर्स डज नॉट शो एनी इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल, इट नीदर मूव नॉर चेंजेस इट्स शेप और साइज. कई बार फोर्स से कुछ भी चेंज नहीं होता. जैसे वॉल है, वॉल पर हम पुश करेंगे, उसको पुल करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो वर्क डन क्या होगा? जीरो. लेकिन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप ऑफ फोर्स. ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. फर्स्ट इज ग्रेविटी. The force that pull all object downward toward the center of the earth is called gravity. कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस कहाँ आती है? नीचे आती है. क्यों? Because of the gravitational pull of the earth, right? So this is the force of gravity. Now second is friction. इसीलिए लीफ जो है, फ्रूट जो है, बॉल जो हम ऊपर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वापस कहाँ जाती है? ग्राउंड में. सेकेंड वी विल डिस्कस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन वी पुश अ टॉय कार ऑन अ फ्लोर, इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. द फोर्स दैट acts on it to slow down is called the force of friction. है ना, कोई चीज़ चल रही है, कोई टॉय चल रहा है, कार, हमने रोक लिया उसको तो वो रुक गई, ये क्या हो गई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अपोजिट मूवमेंट. फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो हम अपोजिट लगाते हैं. इट अकर्स बिकॉज ऑफ रबिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ रफ सरफेस. फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस एंड लेस ऑन स्मूथ सरफेस. नाउ जैसे स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन क्या होती है? कम होती है, और जो रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण ही हम वॉक कर पाते हैं, राइट? फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट. फ्रिक्शन से ही हम लिख पाते हैं. वी कैन नॉट राइट ऑन पॉलिश सरफेस. सो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल मेक देयर मूवमेंट पॉसिबल. और फ्रिक्शन के कारण ही रोड और ऑटोमोबाइल जो है वो रोड पर चल पाते हैं. डिसएडवांटेज क्या होती है फ्रिक्शन की? फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस हीट विच डैमेज द पार्ट ऑफ मशीन. इट डैमेज द, कई बार क्या होता है, जो फ्रिक्शन लगाते हैं किसी मूविंग चीज़ को हमने एकदम से रोक दिया तो उससे मशीन के पार्ट भी डैमेज हो सकते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है. सेकेंड, इट डैमेज द सोल्स ऑफ आर शूज़ एंड टायर्स ऑफ व्हीकल. फ्रिक्शन के कारण ही जो व्हीकल के टायर है वो डैमेज हो जाते हैं. हमारे जूतों की, शूज़ की जो सोल है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट?
It slows down or stop the motion of the vehicle. Thus we can say that friction has many disadvantage but it is necessary for movement. तो friction तो जरूरी है ना हमें movement करने के लिए, disadvantage तो है but friction is very important for movement. Now let us revise the chapter. A push or pull is called a force. A force can move a stationary object and stop a moving object. Force can change the speed, direction, size and shape of an object. Frictions is necessary for movement. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.